हेलो स्टूडेंट्स, कल्पना एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी बाल भारती कक्षा 3 का कविता नंबर 9 और कविता का शीर्षक है ध्वज गीत और इसे कविता को लिखा गया है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। अब इस पोएम को हम लोग पहले पढ़ेंगे और फिर समझ लेंगे। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के पक्के हैं। आज़ादी पर इठलाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे। हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे। भारत का ध्वज फहराएंगे, हम भय से कभी न डोलेंगे। अपनी ताकत को तोलेंगे, माता की जय जय बोलेंगे। अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। अभी देखो बच्चों, कविता में क्या दिया है। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के पक्के हैं। आज़ादी पर इठलाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है कि हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, मतलब एकदम छोटे छोटे बच्चे हैं। नादान उम्र के कच्चे हैं, नादान मतलब क्या, अभी समझदार नहीं हुए हैं। उम्र के कच्चे मतलब छोटे हैं, अभी उम्र से मतलब एज से छोटे हैं। लेकिन हम हमारे धुन के बड़े पक्के हैं। धुन के पक्के हैं मतलब जो भी हमने सोचा है, डिसाइड किया है, वो करके ही रहेंगे, ऐसे धुन के वो पक्के हैं। आज़ादी पर इठलाएंगे, आज़ादी मतलब क्या है, आज़ादी मतलब इंडिपेंडेंस। उस पर हम इटलाएंगे, इटलाएंगे मतलब एकदम शान से फ़क्र से गर्व से चलेंगे। हमें फ़क्र है या फिर हम शान से ऐसे चलेंगे। ऐसे यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं, छोटे बच्चे बड़े, जो भी सारे बच्चे लड़के लड़कियाँ, वो फ्लैग हाथ में पकड़ के आगे राह पे अपने बढ़े जा रहे हैं। देखो कैसे शान से बढ़े जा रहे हैं, उनके चेहरे पे खुशी भी है और आज़ादी का एकदम जोश सवारा हुआ है। और इसी तरह से वो इठलाते हुए मतलब बड़े शान से भारत का ध्वज फहराएंगे। ओके बच्चों, अभी आगे देखते हैं। अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे। अभी देखो, पथ कभी न छोड़ेंगे, पथ मतलब रास्ता, मार्ग। रास्ता मार्ग मतलब जो सोचा हुआ, जो उन्होंने प्लान है, उसके ऊपर वो हमेशा चलते रहेंगे। पथ मतलब रास्ता, ये मीनिंग है उसका। लेकिन कविता में हम लोग क्या लेंगे उसका अर्थ, कि जो उन्होंने डिसाइड किया है, जो सोचा है, उसके ऊपर वो चलते जाएंगे। अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, प्रण मतलब शपथ, जो उन्होंने सोचा है, डिसाइड किया है, वो लोग कभी नहीं तोड़ेंगे, मतलब उसके राह पे वो चलते ही जाएंगे। हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हिम्मत, अभी ऐसी राह जब हम लोग चलते हैं तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। तो हिम्मत से हम लोग नाता जोड़ेंगे। हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, हिम मतलब बर्फ़ रहता है और गिरी मतलब पर्वत रहता है, और हिमगिरी पर्वत है, उस पर हम चढ़ जाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। इस तरह से हम लोग हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे और भारत का ध्वज फहराएंगे ही। अभी आगे देखते हैं। हम भय से कभी न डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे। भय, भय मतलब डर, हम डर से कभी डोलेंगे नहीं, मतलब कभी हम लोग डर जाते हैं तो थोड़ा नहीं क्या ऐसा डगमगाते हैं, तो ऐसे वो कभी नहीं डगमगाएंगे। अपनी ताकत को तोलेंगे, ताकत उनका जो स्ट्रेंथ है, ताकत मतलब स्ट्रेंथ, तो उसको तोलेंगे। तोलना मतलब आप लोगों को पता है ना, तराजू में तोलते हैं। आप ग्रोसरी की दुकान में जाते हैं तो वो लोग कैसे, आपको चावल चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए आपको, तो उसे तोल के देते हैं। तोल के देते हैं मतलब नाप के देते हैं, देखते हैं ना कम है कि ज़्यादा है, जितना आपने मांगा है उतना ही है या नहीं। वैसे ही ये बच्चे अपने ताकत को तोलेंगे, मतलब इनका ताकत कहीं कम तो नहीं हो रहा है, वो डर तो नहीं रहे हैं, ये वो लोग आजमाएंगे। इसे कहा है तोलेंगे। माता की जय जय बोलेंगे, अभी जो देवी माता है उनका नाम लेंगे वो लोग, जय माता की, जय माता की ऐसे बोलेंगे। अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे।
अगर इस राह में चढ़ते चढ़ते चलते चलते अगर कोई कठिनाई भी आए और उनका सिर भी कटाना पड़े तो भी वो सिर भेंट चढ़ाएंगे। मतलब अगर उन्हें ज़रूरत पड़े तो अपनी जान भी देश के लिए दे देंगे, लेकिन फिर भी हम लोग अपने भारत का ध्वज फहराएंगे ही, लहराएंगे। ऐसा इन सारे बच्चों ने डिसाइड किया हुआ है और इतनी प्यारी कविता अपने देश के लिए बनाई गई है। बहुत ही अच्छी कविता है, आप लोग पढ़ लेना और अच्छे से समझने की कोशिश कर लेना। थैंक यू।